हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड्स ग्रेड। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग अलजेब्रा के दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दोनों क्वेश्चन कैट में आए हुए हैं। आपको क्या करना है, जस्ट पॉज द वीडियो एंड ट्राई दिस क्वेश्चन एंड सेम फॉर अदर क्वेश्चन एंड देन ओनली गो थ्रू द सॉल्यूशन पार्ट। सो क्वेश्चन कह रहा है, इफ ए बी सी आर पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट ए बी इज इक्वल टू 432, बी सी इज इक्वल टू 96 एंड सी इज लेस देन 9, देन द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। देखो क्या होता है, दो वेराइटी में इस पे क्वेश्चन का फॉर्मेशन नॉर्मली होता है। एक तो जैसे ये ए बी दे दिया, बी सी दे दिया एंड देयर इज सम रिस्ट्रिक्शन गिवन, एक पर रिस्ट्रिक्शन दे दी। बेसिकली हमारा अटैक पॉइंट वही रहता है कि जिस पर रिस्ट्रिक्शन है उस पर अटैक पॉइंट करके उसको आगे वैल्यू चलाते चले जाओ, उसकी आगे वैल्यू बढ़ाते चले जाओ। जैसे सी की वैल्यू लेस देन 9 है और पॉजिटिव इंटीजर भी दिए, दैट मींस सी विल रिवॉल्व फ्रॉम 1 to 8। और कुछ और अलग से रिस्ट्रिक्शन दी होंगी जिससे सी की जो पर्टिकुलर 8 वैल्यूज है 1 से 8 तक और डिक्रीज हो जाएंगी एंड वी हैव टू चेक फॉर लेस वैल्यूज। ये एक क्वेश्चन की वैरायटी बनती है। दूसरी इस पे क्या क्वेश्चन की वैरायटी बनती है, दे विल नॉट गिव यू एनी रिस्ट्रिक्शन हियर बट दे विल गिव यू वन वैल्यू विच इज प्राइम हियर। जैसे मान लो कि अगर ऐसे दे देंगे कि ए बी इज इक्वल टू 11 और बी सी इज इक्वल टू मान लो 22, ऐसे समथिंग दे देंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड कि अगर ए बी इज इक्वल टू 11 है, दैट मींस और ए और बी पॉजिटिव इंटीजर है, तो या तो ए की वैल्यू 1 होगी, बी की वैल्यू 11 होगी, और ए की वैल्यू 11 होगी, बी की वैल्यू 1 होगी, ऐसे कुछ, जिससे कि नंबर ऑफ केसेस रिड्यूस हो सके। सो बेसिकली उनका इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन काफी बनने लगे हैं कैट में। तो इस तरह के क्वेश्चन देने का पर्पस ये रहता है कि तुम्हें चेक करने की हैबिट होनी चाहिए। सेम फॉर एलआरडीआई ऑल्सो। नाउ अब ए बी की वैल्यू गिवन है हमें, दैट इज 432 एंड बी सी इज गिवन एज 96 एंड सी इज लेस देन 9। देखो एक मेथड क्या हो सकता था कि तुम कहते यार कि बी और सी दोनों 96 का फैक्टर होंगे, मतलब बी और सी ऐसी वैल्यूज होंगी जो 96 को पूरा पूरा डिवाइड करेगी, तभी तो उनका मल्टीपल आएगा ना। जैसे मान लो अगर बी की वैल्यू 1 है तो सी की वैल्यू 96 होगी, बी की वैल्यू 2 होगी तो सी की वैल्यू 48 होगी, बी की वैल्यू 3 होगी तो सी की वैल्यू 32 होगी, ऐसे करके बी सी की वैल्यू होगी। बट देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन सी, सी पर रिस्ट्रिक्शन, दैट शुड बी लेस देन 9। तो हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। हम लोग कहेंगे यार अगर सी की वैल्यू 1 होगी तो बी की वैल्यू 96 होगी, सी की वैल्यू 2 होगी तो बी की वैल्यू 48 होगी, सी की वैल्यू 3 होगी तो बी की वैल्यू 32 होगी, सी की वैल्यू 4 होगी तो बी की वैल्यू 24 हो जाएगी, सी की वैल्यू 6 होगी तो दिस विल बी 16 हो जाएगी, इसकी वैल्यू अगर 8 होगी तो ये तुम्हारा 8 12 हो जाएगी। मतलब ये पॉसिबल वैल्यूज आ गई सी की। Now you can understand कि रिस्ट्रिक्शन और ज्यादा घट गई। सी पर जो रिस्ट्रिक्शन हुआ करती थी कि 1 से 8 तक है, उसमें और घट गई। नाउ वी हैव टू चेक फॉर 6 वैल्यूज ओनली। एक ये मेथड बनता है कि अब एक एक वैल्यू लो, चेक करना स्टार्ट करो कि एक एक वैल्यू पे, और तुम्हें पता चल जाएगा कि किस पे स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बन रहा है। ठीक है, अब क्या होता है, लेकिन हम लोग इस मेथड पे भी नहीं जाते हैं। हम लोग किस मेथड पे जाएंगे, जैसे अगर ए बी इज इक्वल टू 432 है और BC इज इक्वल टू 96, वी विल ट्राई टू रिड्यूस द वेरिएबल्स। अगर हम लोग दोनों को डिवाइड करें तो B से B कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर इसको देखें, दैट इज 48 इंटू 2 9, तो दैट A बाई C की जो वैल्यू आ गई दैट इज इक्वल टू 9/2 आ गई। इसका मतलब है C जो होगा 2 का मल्टीपल होगा और A 9 का मल्टीपल होगा। दैट मीन्स अगर C की वैल्यू 2 होगी तो A की वैल्यू 9 होगी, C की वैल्यू 4 होगी तो A की वैल्यू 18 होगी, C की वैल्यू 6 होगी तो ए की वैल्यू 27 होगी, 3 का मल्टीपल हो। सी की वैल्यू अगर 8 होगी तो ए की वैल्यू 36 होगी। तो अब हमें कितना पता चल गया कि हमें ये 6 कंडीशन नहीं, वी हैव टू चेक ओनली 4 कंडीशंस। हमें 4 कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। अब देखो, सी की वैल्यू 2, ए की वैल्यू 9, अगर ए की वैल्यू 9 रखू यहां पे, 9b इज इक्वल टू 432, सो बी की वैल्यू 9 9 चौके 36, 9 72 48, बी की वैल्यू आ गई 48 आ गई। अगर सी की वैल्यू 4 और ए की वैल्यू 18 होगी, ए की वैल्यू 18 होगी तो बी की वैल्यू 24 आ जाएगी। अगर सी की वैल्यू 6 और ए की वैल्यू 27 होगी कि 27 बी इज इक्वल टू 432, तो बी इज इक्वल टू 432/27। सो अगर हम लोग कैंसिल आउट करें, 9 27, 9 चौके 36, 9 72, 16 आ गई बी की वैल्यू। अब अगर C इज इक्वल टू 18 और बी ए इज इक्वल टू 36 होगा तो बी की वैल्यू 12 आ जाएगी। ये वैल्यूज आ गई। अब मुझे a प्लस बी प्लस सी स्मॉलेस्ट चाहिए। देखो ये a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ पे 59 आ रही है, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 46 आ रही है, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 49 आ रही है, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 36 40 48 56 आ रही है। नाउ यू कैन सी चेक कि ये पॉसिबल वैल्यूज आ रही हैं a प्लस बी प्लस सी के, और उन्होंने ऑप्शन में चारों पॉसिबल वैल्यूज दी हुई है।
मतलब जिसने फ्रेम किया है उन्होंने पहले सारी वैल्यू निकाली और उसके बाद वो सारे ऑप्शन में रखे और उन्होंने कहा कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होगी a प्लस बी प्लस सी की। तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, 46 होगी। नाउ अब तुम्हें एक चीज और ध्यान देनी है कि इस क्वेश्चन को भी हम लोग थोड़ा सा रिडक्शन कैसे हो सकता था एग्जाम कंडीशन में। जैसे ही तुमने ये वाली वैल्यू निकाली, पहले तुम c इज इक्वल टू 2 लोगे, a इज इक्वल टू 9 लोगे, चेक करोगे 59, कहोगे नहीं ऑप्शन में तो इससे छोटी एक वैल्यू दी है, वी हैव टू चेक आल्सो। फिर c इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 18, b इज इक्वल टू 24 लोगे, तो तुम चेक करोगे यार 46 आ गया, ऑप्शन में इससे छोटी कोई वैल्यू दी ही नहीं है। इसका मतलब है तुम्हें फर्दर चेक करने की नीड नहीं है, 46 मार्क करो आगे बढ़ जाओ। ठीक है ना, तो हमें जबरदस्ती चेक करने की नीड ही नहीं पड़ेगी। सेम रेप्लिका टाइप ऑफ क्वेश्चन अगेन केम इन कैट। कह रहा है कि फॉर नेचुरल नंबर एक्स वाई जेड, अगेन पॉज द वीडियो, ट्राई नाउ। इससे पहला वाला आपसे ना भी हुआ बट आपको ये ट्राई करना है जैसे मैंने कहा, और फिर आप उसको डिस्कशन दें। एक्स वाई प्लस वाई जेड इज इक्वल टू 19। दैट मीन्स अगर y कॉमन ले तो x प्लस जेड इज इक्वल टू 19। 19 इज अ प्राइम नंबर, जैसे मैंने कहा रिस्ट्रिक्शन कम करने के लिए वो प्राइम नंबर दे देते हैं। अगर यहां से z कॉमन लिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। मतलब अब देखो ध्यान दो, ये तीनों वैल्यू नेचुरल वैल्यूज है। y x प्लस जेड इज इक्वल टू 19 है, तो तुम कहोगे या तो y की वैल्यू 1 होगी और x प्लस जेड इज इक्वल टू 19 होगा, या y की वैल्यू 19 होगी और x प्लस जेड इज इक्वल टू 1 होगा। बट x प्लस जेड की वैल्यू क्या 1 पॉसिबल है? जब x y और z तीनों नेचुरल नंबर है, मिनिमम वैल्यू 1 होगी, 1 प्लस 1 मिनिमम 2 होगा। मतलब x प्लस जेड का मिनिमम समेशन 2 होने वाला, तो दिस इज नॉट अ पॉसिबल केस। तो इसका मतलब है यहां से मुझे ये पता चल गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। y की वैल्यू मुझे पता चल गई, x प्लस जेड की वैल्यू 19 मुझे पता चल गई। मतलब इस कंडीशन में मुझे y पता है अब कि जेड एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 51, ये मुझे पता चल गया, और x प्लस जेड इज इक्वल टू 19। अब देखो अगेन 51 क्या होता है, 51 इज आइदर इट विल बी मल्टीप्लाइड 1 इंटू 51 होगा या 3 इंटू 17 होगा, और तो ब्रेक कर नहीं पाओगे दो चीजों में। मतलब ये है कि z की वैल्यू या तो 1 होगी, z की वैल्यू 1 रखोगे तो x प्लस 1 51 होगा, तो x की वैल्यू 50 आएगी, तो x प्लस जेड 51 आएगा, लेकिन x प्लस जेड 19 है, मतलब ये केस रिजेक्ट हो गया। फिर अगर तुम z को 51 रखोगे तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, मतलब x की वैल्यू 0 आएगी, विच इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, नेचुरल नंबर है, दिस केस इज ऑल्सो रिजेक्टेड। फिर z को 3 रखोगे और x प्लस 1 इज इक्वल टू 17 रखोगे तो x की वैल्यू 16 आएगी, x 16 z 3, तो x प्लस जेड 19 परफेक्ट है। मतलब एक केस ये है मेरा कि x की वैल्यू 16, y की वैल्यू 1 एंड z की वैल्यू 3, दिस इज अ पॉसिबल केस। फिर तुम z को 17 रखोगे और x प्लस 1 को 3 रखोगे, मतलब x की वैल्यू 2 रखोगे, तो x प्लस जेड कितना आ रहा है, 19 आ रहा है, परफेक्ट। मतलब x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 और z इज इक्वल टू 17। ये दो पॉसिबल केसेस मुझे मिल गए। अब मुझसे कह रहा है मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड बतानी है। एक्स वाई जेड की यहां पर जो वैल्यू पॉसिबल आ रही है दैट इज 48, यहां पर जो पॉसिबल वैल्यू आ रही है दैट इज 34, तो मिनिमम कौन सी होगी, 30। सो आंसर कितना हो जाएगा, इट विल बी 34, दैट विल बी द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू। तो इस तरह के क्वेश्चन में दे कैन आस्क यू मिनिमम पॉसिबल वैल्यू आल्सो, दे कैन आस्क यू पॉसिबिलिटीज ऑफ वैल्यूज आल्सो, तो यू शुड नो द प्रोसेस हाउ टू फाइंड पॉसिबल वैल्यूज इन बोथ बोथ क्वेश्चन 117 118, दोनों क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए और इन पे पकड़ आपकी होनी चाहिए। ठीक है, बस आपको करना क्या, दो ही वेराइटी मेनली बनते हैं, एक बार रिस्ट्रिक्शन दे देगा तो उस रिस्ट्रिक्शन के थ्रू आगे चलाना है क्वेश्चन, एक बार रिस्ट्रिक्शन नहीं देगा तो दे हैव टू गिव यू अ प्राइम नंबर जिससे कि नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन रिड्यूस हो और यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करके जाइए और शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ, और फिर मिलेंगे न्यू वीडियोस के साथ और न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग।